नाउ द टाइम फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आप समझे रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है। पहला आपके दिमाग में परसेप्शन है कि हमारे बॉडी का सारा डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपकी बॉडी का ब्रेन ही नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन लेती है। और आज का विज्ञान मानता है कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत मिस्टीरियस है, उसके बारे में अभी पूरा नहीं जाना है। तो आपकी बॉडी का बहुत सारा डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड भी लेती है। इसको आप ऐसे समझे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ब्रेन मान लीजिए बोर्ड बहुत गर्म होगा और इसे मैं टच करता हूं। जैसे मैं टच करता मेरा हाथ बहुत तेजी से वापस आता हूं, तब इसको स्लो मोशन में करता हूं। मैंने अपना हाथ ले गया, यहां पे क्या है, स्टिमुलस होंगे, हीट है तो स्टिमुलस देखो। जैसे मैंने टच किया, रिसेप्टर ने इसको लिया, रिसेप्टर ने इंपल्स क्रिएट किया और आने लगा। रिसेप्टर से जो इंपल्स आ रही है, रिसेप्टर से जो इंपल्स आ रही है वो वाली कहलाएगी सेंसरी नर्व, जिससे डाटा आ रहा है। कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व से आएगा। लेकिन अभी आपकी सिचुएशन इमरजेंसी में है, अगर ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड वहां से ब्रेन पे जाएगा, फिर ब्रेन बोलेगा बहुत गर्म है, फिर ब्रेन ऑर्डर देगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर हाथ में आएगा, तब तक मेरा हाथ जल चुका होगा, यहाँ की स्किन बर्न हो चुकी है। वो वाला केस अलग है, मैं बताऊंगा उसको, आ रहा हूं उसको। ठीक है, पहले अपन रिफ्लेक्स का समझ। जैसे मैंने टच किया तो वो क्या रहा है, आप समझो सिग्नल को, यहां से जो सिग्नल गया, यहां से सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया। ये बात पकड़ लो, इस बार डिसीजन किसने लिया? स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया और वहीं से ऑर्डर आ गया। जो सिग्नल अंदर आया था, जो इंपल्स आया था, सेंसरी नर्व के थ्रू आया था, स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देगी वो मोटर नर्व के थ्रू देगी। तो मोटर नर्व ने ऑर्डर दिया, आपका हाथ अभी टच किया हुआ स्लो मोशन में, आप मोटर नर्व ने ऑर्डर दिया मसल से, मसल्स कुछ नहीं, प्रोटीन से जो अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, इनको ऑर्डर गया और इन्होंने अपने आप को सिकोड़ और आपका हाथ पीछे हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस होगा, बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ब्रेन का इसमें रोल नहीं है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका, फिल इन द ब्लैंक्स। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। फिक्स हुआ दिमाग में, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन। स्पाइनल कॉर्ड कई सिचुएशन में ले सकता है, हाँ डेफिनेटली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जब आपके लिए सर्वाइवल को डेंजर रहेगा, वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इवोल्यूशन चाहिए। हम एक दिन में या 10,000 साल में नहीं बने, हम लाखों सालों का डेवलपमेंट। कई बार इस एग्जिस्टेंस से हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जैसे आपको मोबाइल में आते हैं ना, एंड्रॉइड का ये वाला वर्जन, कितने अपडेट्स हो गए। स्टार्टिंग का पहला मोबाइल कैसा था? पहला वाला नोकिया 1600, टिक 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 वाला, ठीक है। और वहां से लेके आज एप्पल के फोन्स और सारे स्मार्टफोन्स, कितना फर्क आ गया है, आया ना। मतलब अपडेट हो रहा है ना। जब एक छोटा सा डिवाइस ह्यूमन बीइंग बना रहा है तो इतना अपडेट कर रहा है, तो ऊपर वाले ने भी अपडेट किया हमको कई प्रकार से। बंदर बना के देखा, फिर कूद गया कि बोला ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे करते हैं। हमें हो सकता है हमसे नया ऑपरेशन आ जाए, म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी है, इसको म्यूटेशन बोला जाता है कि हमसे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है, हमारे अभी बहुत सारे लिमिटेशन, ठीक है। तो जब अपन इसके बाद वाले यूनिट पढ़ेंगे भी, इसके लास्ट यूनिट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है आपको, उस समय अपन इस चीज को समझेंगे कि म्यूटेशन कैसे होते हैं। अभी उसका टाइम है। स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग जगह पे इंजरी होने पे अलग अलग चीजें हो सकती है, उसके अलग अलग नेम है, मैं आपको भेज दूंगा। सिंपलीफाइड समझा दो, अगर यहाँ पे लग गया, ऊपर लग गया यहाँ पे, तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। करीब इस पोर्शन पे लग गया तो यहाँ तक हाथ काम करेगा, इसके नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। इधर लगे तो दोनों पैर काम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक छोटी सी घटना मेरे रिलेशन में हुई कि वो एक अंकल थे जो गाड़ी से जा रहे थे, एक पत्थर उनको नहीं दिखा, पत्थर से गाड़ी बहकी और पेड़ से टकराया, उछल के गिर गए। बॉडी में खरबूज भी नहीं थी, पर स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर एक पत्थर पता नहीं छुप गया, गहरा घाव कर दिया। उनका ब्रेन पूरा काम कर रहा था, पूरी बॉडी पैरालाइज थी। भाई ब्रेन के सिग्नल यानी नर्व सिस्टम डैमेज हो गया। तो बकायदा उनको लाया गया, वो खुद डॉक्टर भी थे, वो बकायदा बातें कर रहे थे, वो बोले थे मैं कर लूंगा, मुझे ये दवा दो, दवा सब बता देते, लेकिन बॉडी बिल्कुल पैरालाइज थी। और धीरे 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 फिर बॉडी को साथ छोड़ दिया, फिर चले गए। तो यहाँ पे लगने से ऐसा हुआ था, बाकी बॉडी में खरबूज नहीं। हमारे यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया, फिर उसी डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट को लेकर के बौद्ध धर्मा चाइना गए और वहां पे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की थी उन्होंने। और आज कुंग फू और कराटे चाइना का बहुत फेमस है।
उसकी ओरिजिन में इंडिया से आती है बौद्ध धर्म से। तो वहां पे पौरी ट्रेनिंग थी। हमारे यहाँ पे केरला में आता है, वो इतना एक्सपर्ट होते थे किसी को बस यहाँ हल्का सा टच कर दे वाला हाथ का, मतलब उसका एहसास नहीं होगा। बिगैर हथियारों के इतने पावरफुल योद्धा होते थे, तो उनको पूरा पता था नर्वस सिस्टम कहाँ पे कौन सी होती, किस जगह पे हिट करने से सिग्नल चले जाते और वापस ला भी देते थे। ठीक है, वापस ला भी देते थे, मतलब किसी का हाथ पैरालाइज कर दिया, फिर उसे बहुत रिक्वेस्ट के चल ठीक कर देता, घुमाया तो ठीक कर दिया। इस टाइप का साइंस विकसित था। किस पर बेस्ड था? तो रिफ्लेक्स एक्शन की वॉकिंग समझ रहे थे। अब रिफ्लेक्स का डायग्राम देखते हैं। रिफ्लेक्स का डायग्राम आपके पास होगा बुक में, देखो पेज नंबर 117 पे देखें। 117 पे रिफ्लेक्स एक्शन लिखा है। इस डायग्राम को सभी ड्रॉ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं बोर्ड पे। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ किया सभी ने? चलो पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि बुक बता रही है आपको कि आपने किसी हार्ड बाउल को छुआ, बुक में दिया डायग्राम, कोई बाउल है जो बहुत गर्म है, उसको आपने टच किया। जब टच किया तो उससे क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? आवाज से बोलो जोर से। क्लास में हो? क्लास में हो? क्लास में हो? उससे किस पे जाएगा? रिसेप्टर ऑर्गन उसको कैप्चर करेगा और वो किस कहां भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा, ब्रेन डिसीजन नहीं लेगा। ये बात ध्यान रख लो, ब्रेन का कोई काम नहीं है। अब ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड आ गया, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा और ऑर्डर किसके थ्रू देगा? किसको देगा? क्या होगा? हाथ क्या होगा? पीछे होगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है। दिस कंप्लीट फ्लो इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। इसे कंप्लीटली देख ले और ड्रॉ कर ले। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिस्पॉन्स भी 3 प्रकार के होते हैं: वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, वॉलेंटरी मतलब हमारी मर्जी से। जैसे कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मैंने ऐसा मुंह कर दिया। ठीक है, क्या था? मैंने जानबूझ के किया ना ऐसा? या आपने कुछ बोला, मैंने सुन के अनसुना कर दिया, मैंने जानबूझ के किया ना? ये कौन सा रिस्पॉन्स कहलाएगा? वॉलेंटरी रिस्पॉन्स। कौन सा कहलाएगा? वॉलेंटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई रस्सी रस्सी पड़ी थी, अंधेरा था, मैं कंफर्म नहीं था कि रस्सी है या सांप है। मैंने ब्रेड से बराबर सोचा, मुझे लगा कि रस्सी है। मैं बहुत पास में गया, तो उसने ऐसे किया, तो मैं बस धीरे से सोच समझ के धीरे से वापस आया, बहुत सोच समझ के धीरे से वापस हो गया और देख रहा कि लकड़ी बंदी मिल जाए। ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? ये भी वॉलेंटरी। ठीक है ना, सोच समझ के किया गया। लेकिन कभी कभी कुछ रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें आप इमीडिएट ले लेते हैं। कुत्ता पीछे दौड़ा रहा, कूद गए, आपने कूदने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ब्रेन ने डिसीजन लिया। वो भी डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड से नहीं हुआ, ब्रेन से हुआ। इट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। तो एक बात ध्यान रखना, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वॉलेंटरी में ब्रेन काम कर रहा है, फोर ब्रेन काम कर रहा है। इनवॉलेंटरी में ब्रेन काम कर रहा है, फाइन ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन दोनों में ब्रेन काम कर रहा है। रिफ्लेक्स में ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। वो इतना इंस्टेंटेनियस है, इतना फास्ट है कि ब्रेन का कोई रोल ही नहीं है। वो रिफ्लेक्स है। तो रिस्पॉन्स कितने कैटेगरी के हो गए? 3। फर्स्ट वॉलेंटरी, सेकंड थर्ड रिफ्लेक्स। कंफर्म? अभी हमने किसको समझा है? रिफ्लेक्स को, जिसमें कि ब्रेन का रोल नहीं था। अब वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी को समझना है तो पहले ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के दो रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन को समझना पड़ेगा। इसका मतलब आप किसका सर्जरी कर रहे हो? तो सब लोग अपना अपना ब्रेन ओपन कर लेंगे।
ठीक है, अब उसके एनालिसिस करेंगे कि ब्रेन कैसा है, कैसे है और ब्रेन वॉक कैसे करता है। यहां तक किसी को डाउट? तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ब्रेन। लेकिन ब्रेन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डिटेल देखेंगे और उसके बाद हम ब्रेन की स्टडी करेंगे।